हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सरल एस्ट्रो। आज हम बात करेंगे भारत रत्नाकर का अध्याय 1 सिंह लग्न श्लोक नंबर 3 और 4 के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम जानेंगे श्लोक नंबर 3 के बारे में, जिसकी संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। तो उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि सिंह लग्ने तो जातस्य रवि सौम्य सुता यदि अन्योन्य संयुतोष्याता स्वल्प भाग्य मुदिरितम। इसका मतलब यह है कि सिंह लग्न के अंदर अगर सूर्य बुध का परस्पर संबंध होता हो तो वो जातक कम भाग्यवान होता है। मान लीजिए किसी की सिंह लग्न की कुंडली है, उसके अंदर सूर्य बुध का परस्पर संबंध होता है। अब संबंध देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी आपको दिखाया था कि संबंध किस प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के टोटल संबंध होते हैं, युति, दृष्टि और परिवर्तन के हिसाब से। अगर आपको अभी भी पता नहीं चल रहा है तो पिछली वीडियो देख लीजिए, उसके अंदर बताया गया है। तो ऐसा अगर परस्पर संबंध करते हो सूर्य बुध तो जातक कम भाग्यवान होता है। अगर ऐसा क्यों कहा, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इधर देखिए एक नॉर्मल सिंह लग्न की कुंडली रखी है, उसके अंदर कोई ग्रह दिखाया नहीं है क्योंकि मैं एग्जाम्पल के तौर पे लेना चाहता हूँ। तो देखिए सिंह लग्न की इधर कुंडली है। तो सिंह लग्न के अंदर आप देखेंगे तो सूर्य जो होता है वो लग्नेश होता है। आपको पता है कि सूर्य की जो राशि है वो सिंह राशि है। सिंह राशि इधर लग्न स्थान में बैठी हुई है, इसीलिए सूर्य लग्नेश है और वो अति शुभ ग्रह है। बुध जो है वो धनेश और लाभेश है। वो धन संबंधी तो अच्छा फल देते हैं, अति शुभ फल देते हैं। लेकिन हमने पिछली वीडियो में ऐसा दिखा था कि सूर्य बुध के साथ अगर मंगल या तो फिर गुरु की युति हो तो वो बहुत ज्यादा धन देने वाला योग होता है। तो फिर इधर ऐसा क्यों कहा कि सूर्य बुध की युति हो तो जातक कम भाग्यवान होता है। तो देखिए बुध लाभेश है। पाराशर के हिसाब से जो लाभेश है वो पाप ग्रह होता है। त्रिश्रेयास के हिसाब से आप देखेंगे तो लाभेश जो है वो पाप ग्रह है। 3 7 11 वो त्रिश्रेयास है, तो ये पाप ग्रह है। और बुध लाभेश के हिसाब से धन लाभ ले देता है, लेकिन अन्य बाबत के अन्य जो चीजें होती है उसके हिसाब से अशुभ फल देता है। इसी वजह से शायद ऐसा कहा है कि वो जातक कम भाग्यवान होता है। क्योंकि देखिए इधर जो हमारा बुध है वो धनेश के साथ साथ लाभेश भी बनता है। लाभेश जो पाराशर होरा शास्त्र के हिसाब से आपको पता होगा, पाराशर शास्त्र के हिसाब से कि लाभेश जो होता है वो पाप ग्रह माना जाता है। पाप ग्रह जो है वो अगर सूर्य लग्नेश के साथ युति करता है तो वो कम भाग्यवान बनता है, या तो फिर उसका जो भाग्य जो होता है वो ज्यादा फल देने वाला होता है, वो कम हो देता है। अब बात करेंगे श्लोक नंबर 4 के बारे में। श्लोक नंबर 4 की संस्कृत स्लाइड मैंने आपके सामने रख दी है। उसके अंदर रामानुजाचार्य कहते हैं कि सिंह लग्ने तो जातस्य गुरु शुक्रो न योगदो योग भंग करो किंतु विद्युत ज्योतिष कोतमा। इसके अंदर कहते हैं कि सिंह लग्न के अंदर जिस किसी भी जातक का जन्म हुआ हो उसको गुरु शुक्र की युति योग कारक होती नहीं है, ऊपर से योग भंग करती है। ऐसा उत्तम ज्योतिष शास्त्र का ज्योतिषियों का कहना है। देखिए रामानुजाचार्य भी यही बताते हैं कि उत्तम ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं। तो सिंह लग्न के अंदर जो भी जातक का जन्म हुआ हो उसका गुरु उसकी कुंडली के अंदर गुरु शुक्र की युति हो तो वो योग कारक होती नहीं है और ऊपर से योग भंग भी करती है। तो देखिए ऐसा क्यों कहा, तो एग्जाम्पल के तौर पे हम कुंडली के हिसाब से जानेंगे। इधर मैंने सिंह लग्न की कुंडली रखनी है। सिंह लग्न के अंदर शुक्र जो है वो 3रे और 10वें स्थान का मालिक है। दोनों ही जगह पे स्वगृही होता है। देखिए पहले तो हम ये जानेंगे सिंह लग्न के अंदर गुरु जो है वो पंचमेश और शुक्र दशमेश होता है। आपने देखा होगा गुरु की राशि जो है धन वो 5वें स्थान में है और शुक्र की जो राशि है वृषभ वो 10वें स्थान में है। इसी वजह से केंद्र और त्रिकोण का मालिक है, त्रिकोण के मालिक है और दोनों की युति है। फिर भी इधर ऐसा कहा गया है कि योग कारक होते नहीं है। तो पाराशर के हिसाब से शुक्र भी अशुभ ग्रह माना जाता है। पिछले श्लोक के अंदर हमने देखा कि जो 11वें स्थान का मालिक होता है वो भी अशुभ माना जाता है क्योंकि लाभेश है, वो पाप ग्रह माना जाता है। इधर जो है वो
शुक्र है वो अशुभ माना जाता है। केंद्र का स्वामी शुभ ग्रह होने की वजह से केंद्राधिपत्य दोषी है। और तृतीय स्थान के अंदर तो वो अशुभ ही माना जाता है, तृतीय स्थान तो अशुभ ही है। आप देख सकते हैं कि शुक्र इधर 10वें स्थान का मालिक होने के साथ साथ तीसरे स्थान का भी मालिक है, और तीसरा स्थान तो आपको पता ही है कि वो अशुभ माना जाता है। इसी वजह से शुक्र पापी ग्रह होने की वजह से योग करता नहीं है। और ऊपर से गुरु के साथ उसका बैठना भी गुरु को भी बिगाड़ देता है और योग भंग करता है। इसी वजह से पाराशर ऋषि ने जो बताया है उसके हिसाब से उस नियम का इधर सीधा सीधा स्वीकार किया गया है कि अगर गुरु शुक्र की युति सिंह लग्न के अंदर किसी भी स्थान के अंदर हो तो वो योग कारक होती नहीं है, ऊपर से योग भंग करती है। क्योंकि ये शुक्र गुरु के साथ बैठने की वजह से योग भंग करता है। शुक्र खुद इधर अशुभ माना जाता है क्योंकि वो तीसरे स्थान और 10वें स्थान का मालिक है, इसी वजह से। तो आज हमने 2 श्लोक के बारे में जाना। श्लोक नंबर 3 के अंदर अभी हमने जाना कि सूर्य बुध के परस्पर ग्रहों का जो युति होती है या फिर परस्पर संबंध है वो जातक को कम भाग्यवान बनाता है। और चौथे श्लोक के अंदर हमने ये जाना कि गुरु शुक्र की युति योग कारक होती नहीं है सिंह लग्न के अंदर और योग भंग करती है। तो आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू।